राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। आज 2 दिन के देहरादून और हरिद्वार दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। आज शाम को देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कल दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के स्थापना दिवस समारोह में भी वो शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो राष्ट्रपति देहरादून और हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, यानी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और ये उनका 2 दिवसीय दौरा है। आज और कल देहरादून और हरिद्वार दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सोने इस वक्त लाइव जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से 2 दिवसीय दौरे पर काफी महत्वपूर्ण दौरा, राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं देहरादून और हरिद्वार वो रहेंगे और एक कार्यक्रम में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, इसके लिए वो पहुंच रहे हैं। क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, जो भी राष्ट्रपति का कार्यक्रम जारी किया गया उसके अनुसार करीब 2 बजे विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद बाया सड़क वो राजभवन जाएंगे, जहां राजभवन में रुकेंगे। राजभवन में फिर रात्रि विश्राम करेंगे। रात्रि विश्राम करने के बाद फिर कल वो जो है हरिद्वार के रवाना हो जाएंगे। हरिद्वार में जो फिलहाल कार्यक्रम रखा गया है उसमें कार्यक्रम की बात करें, दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो आश्रम है वहां पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिलहाल ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहा है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही जो देहरादून पहुंचेंगे, देहरादून में रात्रि विश्राम करेंगे, राजभवन में ठहरेंगे वो, और राजभवन में ठहरने के बाद अगले दिन सुबह ही जो है रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाकर इतना कार्यक्रम रखा गया है कि दिव्य जो प्रेम मिशन आश्रम है वहां पर कार्यक्रम रहेगा, उस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहा है। फिलहाल इसके अलावा कोई उनका कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इसको लेकर हम देखें जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि उनका जो रूट होगा वो सड़क मार्ग से जो है देहरादून पहुंचेंगे, लिहाजा सड़क मार्ग की तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल करना होगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें जौलीग्रांट एयरपोर्ट से करीब 2 बजे के आसपास जो रवाना होंगे, तो ऐसे में तमाम रूटों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करनी होगी। इसके साथ ही फिर वह जब राजभवन में रोहित, राष्ट्रपति राजभवन में महामहिम राजभवन में विश्राम भी करेंगे, रात्रि विश्राम वो वहीं पर करेंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां वहां? बिल्कुल, देखिए, राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पहले से वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। इसके अतिरिक्त जो वहां व्यवस्थाएं पहले से मुकम्मल करा ली गई थी, क्योंकि जब राष्ट्रपति का कार्यक्रम तय किया गया तो हालांकि वहां राज्यपाल भी रहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए अतिरिक्त जो व्यवस्थाएं वहां पर होती, साफ सफाई तमाम चीजें और व्यवस्थाएं होती है उनके आवास की, उन सब व्यवस्थाएं पहले मुकम्मल कर ली गई थी, क्योंकि कार्यक्रम तय होने के बाद से जो वहां सुरक्षा व्यवस्था काफी अतिरिक्त बढ़ा दिया जाता है और उससे आसपास जो लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बंद हो जाती है। इसके अलावा जो सड़कें हैं उनको व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो और साफ सफाई है, इंतजाम, उन सब चीजों को किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो फिलहाल वो एक रात वहां रुकेंगे, तो जिसको लेकर के लगातार व्यवस्थाएं पहले से मुकम्मल कराई जा रही थी और अब लगभग व्यवस्था मुकम्मल हो गई है और 2 बजे वहां पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। तो फिलहाल अब सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो व्यवस्थाएं मुकम्मल होनी चाहिए थी वह व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है और करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास वह देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद सीधा राजभवन ही जाएंगे। राजभवन जाने के बाद वहां उनसे लोग मिलने भी जाएंगे, राज्यपाल भी उनसे मिलेंगे, मुख्यमंत्री भी उनसे मुलाकात करेंगे, तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम वो वहीं करेंगे। उसके बाद फिर वो हरिद्वार रवाना हो जाएंगे। हरिद्वार में भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, खास करके जब देश का पहला नागरिक जब कहीं भी पहुंचते हैं तो उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करना काफी अनिवार्य होता है और कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था को मुकम्मल करना होता है। तो ऐसे में उन व्यवस्थाओं को पहले ही मुकम्मल करा लिया गया है। हरिद्वार पुलिस की ओर से तमाम बैठकें भी कर ली गई, सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगा और खासकर रोड मैप क्या रहेगा, उस सब चीजों को तैयार कर लिया गया है। जी, तो बिल्कुल रोड मैप क्या रहेगा और तैयारी रूपरेखा पूरी तैयार की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 मार्च को हरिद्वार में रहेंगे और दिव्य प्रेम संस्था या मिशन में जिस तरीके से वो रहेंगे और इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, वहां भी तमाम तैयारियां जाहिर की जा रही होंगी। रोहित, बिल्कुल, हरिद्वार में तैयारियां पहले से चल रही थी, एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और इसको लेकर के उन्होंने निमंत्रण भेजा था राष्ट्रपति जी को और उनको निमंत्रण स्वीकार किया और अब इस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी कार्यक्रम होता है तो अगर कोई वीवीआईपी दौरा उसमें करता है तो ऐसे में वहां की व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद करने के लिए जिला प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लिहाजा जो दिव्य जो कार्यक्रम हो रहा है हरिद्वार में, उस कार्यक्रम में और भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि राष्ट्रपति वहां खुद शिरकत कर रहे हैं और उस कार्यक्रम को और शानदार लग जाएगा। फिलहाल वहां की व्यवस्थाएं काफी मुकम्मल कर ली गई हैं। जो दूरी बात करें, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से तमाम डिस्टेंस बनाने होते हैं कि अगर जनता भी शामिल होती तो उनको काफी गैपिंग में रखना होता है। अगर स्टेज बना है तो स्टेज की चारों तरफ सुरक्षा घेरे अलग होंगे,
जनता के लिए अलग सुरक्षा घेरे होंगे, वो तमाम चीजें इंतजाम पहले से कर लिए गए थे, क्योंकि जब सहमति मिली थी, सहमति मिलने के बाद ही दिव्य जो संस्था है उसकी ओर से तमाम कवायद करनी शुरू हो गई थी। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से लगातार व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई जा रही थी, जो लगभग कंप्लीट हो गया है। और अब राष्ट्रपति का जो है इंतजार किया जा रहा है, जो कि आज देहरादून पहुंच जाएंगे और कल जो है कार्यक्रम है वो शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, तो सेवा कुंज में जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे, तमाम तैयारियां हालांकि पहले से चल रही हैं, रोहित बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रोहित लगातार, ये सौभाग्य की बात है कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा संघ में खुद राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, खुद इस कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंच रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने दिव्य और कोमल मन के वो हैं, क्योंकि इस तरह से प्रेम सेवा मिशन में, दिव्य प्रेम सेवा मिशन में जो वो पहुंच रहे हैं, वो काफी लगाव ऐसी चीजों से रखते हैं, काफी प्रेम ऐसी चीजों से करते हैं, तभी वो वहां पहुंच रहे हैं। रोहित, बिल्कुल, देखिए अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो इससे पहले भी तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके, खासकर हरिद्वार की बात कर रहे तो हरिद्वार में तमाम जो सबसे पहले आपको बता दें, हरिद्वार जो है देवभूमि का सबसे अहम हिस्सा है और हरिद्वार धर्म नगरी, तमाम सांस्कृतिक, खास करके हम बात करें धर्म के लिहाज से काफी सबसे अच्छा हरिद्वार माना जाता है। पुण्य हो, पिंड हो, सभी दान वहां पर किए जाते हैं। तो ऐसे में हरिद्वार काफी अहम हिस्सा है, खासकर पूरे देश के लिए भी। अर्धकुंभ भी वहीं पे होते हैं, महाकुंभ भी वहीं पे होते हैं। तो ऐसे में हरिद्वार को काफी तवज्जो दिया जाता है और हरिद्वार काफी महत्वपूर्ण भी है, खासकर सनातन धर्म के लिए। तो ऐसे में जो तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, तमाम आश्रमों की ओर से जो कार्यक्रम किए जाते हैं, या फिर हम बात करें योगपीठ की ओर से जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उसमें हमेशा से राष्ट्रपति शिरकत करते रहे हैं। और क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होना है जिसमें एक पूरे देश का हिस्सा, देश के लोगों को शामिल करते हैं, यानी कि हिंदुत्व के साथ साथ जो है एक पूरे देश के तमाम लोगों को शामिल किया जाता है। तो ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शिरकत करेंगे, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होना है। यही वजह है कि राष्ट्रपति वहां पर हमेशा से शिरकत करते रहे, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे और इसी क्रम में जो राष्ट्रपति एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आज कार्यक्रम में जिस तरह से आज शाम को देहरादून पहुंच रहे राष्ट्रपति, कल वो दिव्य प्रेम सेवा मिशन में देहरादून हरिद्वार पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान वो तमाम चीजों पर पूरी तरह से अपनी नजरें बनाए रखेंगे। और ये कहीं ना कहीं सौभाग्य है, इस कार्यक्रम का सौभाग्य है देहरादून का, जो खुद राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, यानी देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच रहे हैं। रोहित, बिल्कुल, देखिए सौभाग्य इससे भी कहेंगे क्योंकि राष्ट्रपति हर जगह नहीं जाते हैं, वो कुछ ही कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल करनी होती हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, देश के पहले नागरिक भी हैं, तो ऐसे में तमाम उनके दायित्व बढ़ भी जाते हैं। खासकर उनको पूरा देश भी देखना है, तमाम ऐसे बड़े जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों में किस तरह शिरकत किया जाना है, किस कार्यक्रम में नहीं जाना, किस कार्यक्रम में जाना, एक अलग प्रोटोकॉल होता है। उसी हिसाब से देखें तो उसका जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तराखंड से विशेष लगाव है, उसी के राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उनका भी एक उत्तराखंड से काफी बड़ा लगाव भी है। यही वजह रहा है कि राष्ट्रपति अमूमन तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड आते रहते हैं, किसी भी बहाने से, लेकिन उत्तराखंड वो जरूर आते हैं। इसी वजह देखें तो इससे पहले भी तमाम कार्यक्रम हो चुके, पिछले साल भी करीब 2-3 कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी। इसी क्रम में इस साल भी जो है कार्यक्रम शिरकत करने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका हरिद्वार दौरा लगता है, तो हरिद्वार दौरा पहुंचते भी है, गंगा आरती में भी शामिल होते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं। तो मतलब पूरा जो पूजा पाठ प्रक्रिया भी अपनाते हैं, अपना कर्म भी करते हैं और कहीं वहां से चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो उत्तराखंड आने का सिलसिला उनका लगातार जारी रहा है। इस क्रम में इस बार भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड और खास करके हरिद्वार में अमूमन आना उनका कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है उनको कितना लगाव। ये भी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड से खास लगाव राष्ट्रपति को है, तभी देहरादून का दौरा लगातार राष्ट्रपति का रहता है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का खास लगाव हो, खासकर विशेष तौर पर देखें तो हरिद्वार से खास लगाव उनका रहा है और यही वजह है कि अमूमन वो हरिद्वार आते रहे हैं। हालांकि हरिद्वार आते हैं तो उनका रुकने के लिए भी एक तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, उनके तमाम व्यवस्थाएं होती है, प्रोटोकॉल के उनको व्यवस्था मुकम्मल करनी होती है। यही वजह है कि जब वो देहरादून पहुंचते हैं तो देहरादून में रात्रि विश्राम करते हैं, उसके बाद जो है कहीं भी जाते हैं। तो उसी बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं उनका लगाव है, उनका प्यार है उत्तराखंड के प्रति, जो हमेशा झलकता रहता है। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।